नमस्कार सर, रेफर मुक्त फरीदाबाद को 106 दिन हो गए, संघर्ष जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी नज़र बजट पे थी और जो बजट है पिछली बार 6.5% स्वास्थ्य पे खर्च किया गया था, अब की बार 5.2% स्वास्थ्य पे खर्च किया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स की सैलरी है, सब बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में बजट बढ़ना चाहिए। और जो डिमांड हम कर रहे हैं, ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट कैडर जो डॉक्टर नहीं है उसकी मांग थी, उसके लिए ये बजट पे हमें बहुत निराशा, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल निराशा हाथ लगी है। हमारे संघर्ष और आपके प्रयासों से हमारी बात सेंटर तक तो पहुंची। जो 2020 में एक उन्होंने योजना लाए थे कोविड के दौरान में, कि जितने भी नागरिक अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, सब में जो है सीसीयू आईसीयू बनाए जाए 50-50 बेड का, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। तो उसके तहत 201 करोड़ रुपया भारत सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट को भी दिया है, जिसके तहत ये 26.7 करोड़ से 14 जिलों में ट्रोमा केयर और ट्रोमा सेंटर बना रहे हैं। और बाकी के 170 करोड़ रुपए में से ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली जो एम्बुलेंस खरीद रही हैं, जबकि आप जानते हैं यहाँ कितनी एम्बुलेंस चालक ना होने की वजह से सड़ गई हैं पड़ी है ना। जो नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं चलाने के लिए आपके पास चालक है, तो लाइफ सपोर्ट यानी वेंटिलेटर वाली जो आपकी गाड़ी होती है, उसके लिए पूरी एक टीम होती है, डॉक्टर्स होता है, उसमें डॉक्टर भी होता है और पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, चालक भी चाहिए। कहीं ना कहीं टीम ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा? काम नहीं, ये वो खड़ी रहेंगी, सड़ जाएंगी। हाँ। 170 करोड़ रुपया फूंक दिया जाएगा, उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा, है ना। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 साल हो गए जो 200 बेड का मातृ शिशु के लिए फाइल चल रही थी, उसके अंदर ये 3 साल के अंदर सिर्फ ये डिसाइड कर पाए हैं कि किस जगह पे 200 बेड का अस्पताल बनेगा। अब ये दिसंबर की जो है डेडलाइन दे रहे हैं कि दिसंबर तक बना देंगे, जबकि बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है जहाँ बनाना है उसको डिसमेंटल करने का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है ना। कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसीजर है। बिल्कुल। और छायसा मेडिकल कॉलेज की बात है, हमने आपसे पहले भी कहा था जब हम लोगों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था कि ये दबाव के अंदर, और जो पत्रकार साथी हैं इनके दबाव के अंदर, हमारे धरने के दबाव के तहत ये जनरल आईपीडी वहाँ शुरू करेंगे। जो 16 आना टका बात जो सच साबित हुई, वहाँ पे जनरल आईपीडी शुरू की गई, वहाँ पे आईसीयू और ओटी अभी तक फंक्शनल नहीं किया गया। अब जो इन्होंने नई घोषणा की है, 21 महीने का समय मांगा है इन्होंने, 21 महीने में वहाँ 50 बेड का सीसीयू बनाया जाएगा, यानी आईसीयू वगैरह बनाए जाएंगे। जबकि पहले के जो आईसीयू बनाया आप उसे तो फंक्शनल कर दें, ओटी बनी उसे ही फंक्शनल कर दें, 85 डॉक्टर के पद, आप डॉक्टर के पद भर दें, ताकि दिल्ली रेफर ना हो, मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज की तरह चलाएं, ताकि जनता को दूसरे स्टेट में धक्के ना खाने पड़े, प्राइवेट अस्पताल की लूट का शिकार ना होना पड़े। कहीं ना कहीं रेफर मुक्त का चक्कर खत्म हो, रेफर का खेल बंद हो। रेफर मुक्त का मतलब यही है कि यहाँ के नागरिकों को यहीं के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले और सभी तरह की टेस्ट यहाँ होनी चाहिए। उसको प्राइवेट अस्पताल में जो इलाज कराने की मजबूरी बना रखा है, जिसके लिए उसको अपने घर बेचना पड़ता है, जमीन जायदाद जेवर बेच के मोटे मोटे सूद पे पैसा लेके इलाज कराना पड़ता है, इन सारी चीजों से मुक्ति मिले। परंतु ये कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें इस बात की तो चलो खुशी है कि सेंटर ने हमारी बात सुनी, 50 बेड का आईसीयू की बात कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक भी बना पाएंगे, यहाँ पे उसका काम ही शुरू नहीं हो पा रहा। अब ये कह रहे हैं 18 बेड का आईसीयू पहले बना हुआ है बड़ों के लिए, 8 बेड का छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है, पहले आप कम से कम उसे फंक्शनल कर दे। 10 बेड का जो आप ट्रोमा सेंटर बना रहे हैं, देखिए ट्रोमा सेंटर बनाना कोई ये बच्चों का खेल नहीं है कि हम बार बार इसको अपग्रेड करने के लिए लड़ते रहेंगे। आप एक ही बार में एक ग्रेड का ट्रोमा सेंटर फरीदाबाद को दें, और यहाँ से रेफर जो भी किया जाएगा तो उसमें उसको सहूलियत मिल सके, जान तो बचे लोगों की। आप जो बी ग्रेड का ट्रोमा सेंटर बना रहे हैं, छोटी मोटी सर्जरी कर सकते हैं, पर बड़ी सर्जरी के लिए तो हमें ए ग्रेड का ट्रोमा सेंटर चाहिए। सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी तो आगे क्या करना नहीं, देखिए सरकार के जू पे अभी देखते हैं कान पे जू रहेंगी नहीं रहती, क्योंकि अभी बजट सत्र बाकी है। हमें अभी भी उम्मीद है कि यहाँ के मंत्री विधायक जो यहाँ से चुने गए विधायक हैं, वो सदन के अंदर यहाँ की समस्याओं को रखेंगे। यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है, जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, गैस्ट्रो का नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है,
इस तरीके के जो कैडर नहीं है उसको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे डॉक्टर। बेसिक मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना है। अल्ट्रासाउंड यहाँ होता नहीं है ना। इसके लिए मैं आपको बताऊं, बहुत हंसाने वाली बात एक समाचार पत्र में छपी है कि सरकार ने की डायल 104 की सुविधा, गर्भवती महिलाओं को नहीं लगना पड़ेगा लाइन में। क्या रेडियोलॉजिस्ट आ गया? प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर आ गए? आप फोन पे उनको सुविधा देना चाहते हैं कि आपको पता चल जाएगी कि आज डॉक्टर बैठा है नहीं बैठा, है ना। ये जब तक 24 घंटे आप अल्ट्रासाउंड सिविल अस्पताल में नहीं शुरू करेंगे, जो CHC PHC है वहां पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं देंगे, तो ये गर्भवती महिलाओं को तो लाइन में लगना ही पड़ेगा और बाहर से ही अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। आप ये झूठी बातें, उन पत्रकार साथियों से भी निवेदन है, कम से कम कुछ तो सोच समझ के खबर लिखें। सरकार का पक्ष तो आप रख रहे हैं कि हाँ ठीक है जी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, दूसरे कॉलम में ये तो लिखते कि 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बिल्कुल, है ना। आप ही के समाचार पत्र में छप रहा है, बार बार छप रहा है कि 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। क्या इन्होंने दे दिया? नहीं दिया ना। तो आप बैलेंस बना के तो कम से कम खबरें छापे, एक तरफा खबरें तो ना छापे ना। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी महंगी महंगी जांच होती हैं, फिर मेडिसिन सारी बाहर से लिख देते हैं, धक्के तो वही खाने पड़ते हैं। ज्यादा टेस्ट यहाँ बाहर कराने पड़ते हैं और दलालों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पुलिस वाले यहाँ लिप्त है जो उनके साथ दारू भी पीते हैं, घूमते भी हैं, ठीक है ना। समय आने पे हम खुलासा भी करेंगे, उन पुलिस वालों के नाम भी बताएंगे, उन दलालों के नाम भी बताएंगे। परंतु यहाँ के CMO साहब ने लेटर निकाल दिया था, उसका कोई जमीन पे असर नहीं हुआ। अब शाम को देखिएगा, अभी ये प्राइवेट एम्बुलेंस वहाँ खड़ी होंगी, उनके चालक अंदर घूम रहे होंगे। यहाँ तक कि मिली भगत से काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टाफ भी मिला हुआ है, मुफ्त की रेहड़ियां आपस में बांट के खाई जा रही हैं। और सरकार, यहाँ के नेता आज तक यहाँ झांकने नहीं आए। उन्होंने कभी जाके यहाँ लोगों की दुख तकलीफों को महसूस तक नहीं किया, तो उसका समाधान क्या करेंगे। मुझे बहुत आहत हुआ हूँ इस बजट को देख के, क्योंकि इस बजट के अंदर ट्रोमा सेंटर का टा भी नहीं बोला ना। आसिम सैनी साहब ने बोला है तो बता दीजिएगा, आपने ट्रोमा सेंटर के लिए कोई घोषणा की? अखबारों में छपता रहा 10 बेड का बनेगा बनेगा बनेगा, परंतु B ग्रेड का बनाया जा रहा है, 2nd ग्रेड का बनाया जा रहा है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर दे दीजिए। 10 बेड के ट्रोमा सेंटर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 50 बेड का, 100 बेड का A ग्रेड का बना। कहीं ना कहीं आपकी मांग जायज है सर, आम जनता के लिए। आम जनता के लिए और आम जनता से भी निवेदन है कि देखिए, सरकार 10 बेड तक आ गई, ICU बनाने की घोषणा करने लग गई, डॉक्टरों को भरने की घोषणा कर रही है। कम से कम अब तो एकजुट हो जाओ, अब तो इस धरने का समर्थन करें, ताकि ये जो घोषणाएं हैं जमीन पे भी उतरे, हमारे मन मुताबिक काम हो। यहाँ रेफर